देखिए दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं टेट के बारे में। देखिए टेट पास करने के बाद क्या होता है, टेट पास करने के बाद जो है कंटेस्टेंट जो है वो प्राइमरी टीचर के योग्य हो जाता है। टेट का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी ये जो है टीचर बनने लायक जो है एलिजिबल हो जाता है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और इसको पास करने के बाद कोई भी स्टूडेंट होगा या कोई भी जो है कंटेस्टेंट होगा जो पास कर लेगा वो सीधे जो है टीचर बनने लायक हो जाएगा। लेकिन 2011 से ये लागू किया गया पूरे देश भर में, और 2011 के बाद से जब भी प्राइमरी टीचर की बात आती है तो प्राइमरी टीचर में टेट पास होना बहुत जरूरी होता है। आप बीएससी, बीएड, टेट आप ग्रेजुएशन करें, उसके बाद जो है बीएड या बीटीसी करें, उसके बाद आपको टेट जो है ये आपको निकालना पड़ेगा। टेट की जो है एग्जाम होते हैं और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो है आप जो है सीधे जो है अप्लाई कर सकते हैं एज ए प्राइमरी टीचर, गवर्नमेंट टीचर, पाठशाला विद्यालयों में और तमाम जगह। लेकिन ऐसा हुआ कि मदरसा में, देखिए मदरसा में क्या हुआ कि मदरसा में 2011 के बाद जो पोस्टिंग हुई, 2011 के बाद बात कर रहा हूं क्योंकि 2011 से पहले क्या था, 2011 से पहले टेट नहीं था, आप सीधे भर्ती हो जाते थे और जो है सीधे जो है आपको जो है पेमेंट वगैरह जो है सब मिलती थी एज ए गवर्नमेंट टीचर जैसे होता है। लेकिन 2011 के बाद टेट जब कंपलसरी किया गया, पाठशाला विद्यालयों में तो टेट पास करना जरूरी है, लेकिन मदरसे में क्या टेट पास किए हुए अभ्यर्थी जो है कैसे हो गए टीचर? टेट पास होना बहुत जरूरी है। और 2011 के बाद जो मदरसा में जो नियुक्ति हुई वो बिना टेट पास किए ही हो गए। कोई अगर मान लीजिए मौलवी या आलिम किया है, आलिम यानी इंटर पास करने के बाद वो टीचर हो गए। अब टीचर की गुणवत्ता क्या होगी, पढ़ाई की गुणवत्ता क्या होगी, मदरसे में क्या सही से जो है टीचिंग हो पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो है योग्य नहीं है। और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये टेट उन्होंने पास नहीं किया है, टेट बगैर पास किए जो है वो क्या हो गए, टीचर हो गए, उनकी पोस्टिंग हो गई और उनकी सैलरी जो पाठशाला विद्यालय में जो टीचरों को मिलती है 60,000 70,000 रुपया पर मंथ, वो उनको मिलने लगे। 60,000 70,000 रुपया पर महीने जो सैलरी मिल रही है पाठशाला विद्यालयों के बराबर, तो क्या कानून सबके बराबर नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए कानून सबके बराबर? सबके बराबर कानून होना चाहिए। जब पाठशाला विद्यालय में टेट पास होना अनिवार्य होता है तो उसी प्रकार से मदरसा बोर्ड में टेट पास होना बहुत अनिवार्य है। जो टेट पास नहीं है उनको 2011 के बाद नियुक्ति आखिर मिल कैसे गई? इस आधार पर हाईकोर्ट में याचिका दायर होगी और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाएगा, लेकिन ये अवश्य जाएगा, इस पे याचिका दायर होनी ही होना है। ये हमारी टीम भी है और हम भी हैं और इस पे याचिका दायर कर सकते हैं आगे, या सरकार कर देगी, कोई भी करेगा, लेकिन अवश्य होना चाहिए। ये जो है गंभीर विषय है और ये मामला उठाने वाला विषय है। देखिए इससे पहले क्या हुआ कि मदरसा बोर्ड ऑफ एजुकेशन 2004 जो मुलायम सिंह ने बनाया था उसको जो है यूपी गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट से क्या हुआ, रद्द हो गया। माननीय उच्च न्यायालय ने जो है इसको क्या किया, हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। मामला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या किया, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन को जो भंग हुआ था उसको यथावत जारी कर दिया। और बोर्ड ऑफ एजुकेशन जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, चलना भी चाहिए भाई। लाखों जो है स्टूडेंट के भविष्य का सवाल है और हजारों जो है शिक्षकों का जो है भविष्य का सवाल है भाई, उनके पेट पे लाख तो नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन 2011 के बाद जो नियुक्ति हुई है मदरसा में, क्या वो सही है? मैं इस पे सवाल उठाना चाह रहा हूं बस। वो हरगिज सही नहीं है भाई। आप प्राइमरी स्कूलों में, जैसे इसमें मदरसा बोर्ड में क्या होता है, तैतानिया होता है, फकानिया होता है, तो अब जैसे 1 से 5 तक हो गया तैतानिया, 6 7 8 यानी 8 तक, 1 से लेके 8 तक जो स्कूल होता है उसमें टेट पास होना सरकारी स्कूलों में जो सरकार मानदेय देती है, सरकार मानदेय तो सबको बराबर देती है। मदरसा बोर्ड में जो टीचर है वो भी उतना ही पाते हैं, जो पाठशाला विद्यालय में जो बीटीसी बीएड टेट पास करके जो क्या हुए शिक्षक बने हैं वो भी उतना ही पाते हैं। तो आखिर ये आखिर जो है ये सौतेला व्यवहार क्यों?
क्यों ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कि एक तरफ बीएड बीटीसी और टेट पास करने के बाद टीचर और एक तरफ मदरसा बोर्ड में डायरेक्ट टीचर, बिना टेट पास किए, बिना बीएड और बिना बीटीसी किए। आखिर क्यों ऐसा सौतेला व्यवहार हो रहा है? ये मामला, ये विषय तो उठाने वाला मामला है ही, ये मामला गंभीर मामला भी है, इस पर तो बात होनी चाहिए, इस पर तो बहस होनी चाहिए। अब ये जो है, इस पे जो है याचिका दायर होनी भी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए, चाहे वो हाई कोर्ट में जाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन ये आवाज उठनी चाहिए कि 2011 के बाद कैसे सरकार मदरसे में जो सरकार द्वारा अनुदानित है, जो सैलरी पा रहे हैं 60,000 70,000 रुपया, वो कैसे सरकारी टीचर बन गए और कैसे जो है उनको मानदेय दिया जा रहा है। सरकार ने भी इस पे सवाल उठाया है, अवश्य उठाना चाहिए, बिल्कुल सही है। सरकार को चाहिए कि 2011 के बाद की जितनी नियुक्ति हुई है सब रद्द हो। मदरसा में बिना टेट जो पास किए हैं उनको तो मिलनी चाहिए, लेकिन जो टेट बगैर टेट पास है उनकी नियुक्ति तुरंत से तुरंत रद्द होनी चाहिए। ये हमारी मांग है और ये होना चाहिए। मैं खुद टेट पास हूं, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली, मुझे इसका अफसोस भी नहीं है, लेकिन बाकी लोगों के साथ अन्याय ना हो। भाई, कानून सबके लिए बराबर है, इस आधार पर मैं बात कर रहा हूं कि टेट पास किया हुआ टीचर ही जो है मदरसा में रखा जाए। 2011 के बाद की सारी नियुक्ति रद्द हो, यही हमारी और हमारी टीम की मांग है। बस मैं सरकार से पुरजोर अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं कि 2011 के बाद जो नियुक्ति हुई है मदरसा बोर्ड ऑफ एजुकेशन में बिना टेट पास किए हुए, बिना बीटीसी बीएड किए हुए, उनको रद्द किया जाए। टेट पास नहीं है, रद्द होना ही चाहिए। यह सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा, बिल्कुल रद्द होनी चाहिए, हर हाल में रद्द होनी चाहिए, अवश्य रद्द होनी चाहिए। ये सोचनी विषय है और ये विषय को मैं आगे तक ले जाऊंगा और अवश्य ले जाऊंगा।